वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ है शेफ मुनीसा। वाह क्या बात है शेफ मुनीसा जी, कितना जबरदस्त एक कलेजी कलर का ड्रेस पहन के आई है। हाँ, लोगों के कलेजे लोगों के कलेजे चबा के जी। नहीं इतना अच्छा मेरा ड्रेस है और जो है तारीफ तो बनती है। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्रेस है। हाँ बिल्कुल लग रहा था अभी गठड़ी से बाहर आई बिजली ना होने की वजह से। और ये आपको पता है नहीं, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, बिजली ना होने की वजह से आधे से ज्यादा जो मुल्क है वो यही लगता है कि गठड़ी से इस्त्री नहीं कर पाते, बिजली नहीं होती, कहाँ से करेंगे। तो उसका एक इजी तरीका है कि अगर कभी लाइट ना हो या कभी इस्त्री काम नहीं कर रही हो तो आपने क्या करना है, हैंगर पे अपना ड्रेस डालना, उसको पानी का स्प्रे कर दें और उसको जो है ना लटका दें और वो सेट हो जाएगा। अच्छा। बहुत सारे फैब्रिक सही हो जाते हैं इसमें कि मतलब आपको कुछ ज़्यादा नहीं, जैसे लॉन का फैब्रिक है खवातीन का, तो वो जो है आपका इस्त्री हो जाता है। कैसी अच्छी टिप दी मैंने। तो फिर किया क्यों? ये तो मैं आपको हमेशा पूछता हूँ, जब ये बातें पता तो फिर आप इसमें अमल। देखिए दरअसल इस फैब्रिक की खूबसूरती ही इसकी क्रीज में है। समझ गए? ये ड्रेस मेरा आया है हूल क्लोथिंग की तरफ से, हूल क्लोथिंग की तरफ से ये ड्रेस आया है और आप लोग भी हूल क्लोथिंग की तरफ। ये तो नहीं बता दिया। तो जो है आप भी मंगवा सकते हैं ऐसा ड्रेस। देखिए वो जब लोग झल रहे होते हैं ना तो ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं, तो करे अच्छा करे ना, वो जब करती हैं। लेकिन आपको पता है इतनी एक दफ़ा मेरे साथ एक ज़िंदगी के जो खौफनाक एक्सपीरियंसेस थे ना, उनमें एक दफ़ा मुझे एक शो होस्ट करना था, लाइव शो था जिसके अंदर बहुत सारे लाइव ऑडियंस भी थी और अवार्ड सेरेमनी थी इस्लामाबाद में। तो मैं गया तैयार होने के लिए, दिसंबर का वक्त था। अब मैं फटाफट, कभी कभी होता है ना फटाफट जल्दी तैयार होते हैं। अच्छा अब मेरा तो घर भी है वहाँ पे, मैं जल्दी तैयार होने लगा, ये वो किया। मैंने कहा बस गाड़ी आएगी और मैं शावर लेके निकलूँगा, वहाँ जाके कपड़े शपड़े चेंज कर लूँगा जो भी। अब मैं सोचे अब मैं जल्दी से बाथरूम गया हूँ तो ठंडा यख पानी आ रहा है और इस्लामाबाद की सर्दी, बस बर्फ़ निकलना बाकी रह जाती है नलकों से। इतनी, मैंने कहा ये क्या हो गया, गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा। अब आप सोच नहीं सकते मैं जिस तरह ठंडे पानी से जमता पहुंचा हूँ ना, वो मुझे आज तक याद है। तो मुझे उस चीज़ से हमेशा ये तंबीह रहती है कि भाई हर चीज़ की तैयारी कम से कम घंटा डेढ़ पहले करनी चाहिए, लास्ट मिनट के लिए कुछ मत छोड़ना। और मैं कहती हूँ अगर मॉर्निंग का है ना तो आप रात में तैयारी कर लें, क्योंकि सुबह में वो कुछ नहीं पता होता, कभी कभी आप लेट भी हो जाते हैं, अलार्म बजता रह जाता है, आप लेट हो जाते हैं। तो आप जो ना रात जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तैयारी वो एक रात पहले करना। हाँ बिल्कुल सही। वो इट्स बेटर देन सेफ देन सॉरी, है ना? हाँ बेटर बी सेफ देन सॉरी। हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ठीक है, थैंक यू। आप खुद ही आज काम की बात से अच्छा तो हम बना रहे हैं यहाँ पे बैंगन का भरता। और देखिए बात यह, आप लोग मेरे जैसे बन जाए, कोई कुछ भी कहे कहता रहे, कहने दे। ये जो आप इंडियन गानों के लिरिक्स यहाँ एक बहुत बड़ी शायरा बन के बता रही होती है ना, वो गाने मैंने एक तो पता है क्या बदकिस्मती से आपके लिए कह रहा हूँ, मैंने सारे गाने सुने हुए। तो आप ये जो शेर पढ़ना शुरू होती है ना, कभी नींद ना आए कभी चैन न लगे, ये गाने में सुन चुका हूँ, ये शायरी यहाँ मत चलाए, ये मुझे पता होते हैं गाने। बात ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, इसका मसले का हल बताती हूँ। बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुँचेगी। बिल्कुल बात ये कि मैं कुछ भी मेरे अल्फाज से, कोई भी अल्फाज कोई भी लफ्ज़ बोलूँ ना अपने मुंह से तो वो शेर ही बन जाता है। अब मैं क्या करूँ इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। शेर जू वाला हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 तालियां शेफ मुनीसा के लिए, वेरी नाइस। और शुक्रिया जी। ठीक है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन। हमने अच्छा मैंने जो है हरा लहसुन शामिल करेंगे। हरा लहसुन आजकल आया हुआ है और जब आप इसको किसी सब्ज़ी में शामिल करते हैं ना तो बहुत मज़े का लगता है। इसका तड़का, इसका बघार अगर आप डालें ना तो उस सब्ज़ी का या उस कोई भी डिश का जो फ्लेवर है वो और इन्हांस हो जाता है और बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है। ठीक है, तेल बहुत गर्म हो चुका है तो ये मैं हरा लहसुन जो है इसके अंदर डाल रही हूँ।
ठीक है। अच्छा मैंने जो है यहाँ पे बैंगन जो है उसको जो है छील के मतलब चूल्हे पे सेक लिया था, और सेकने के बाद मैंने उसको जो है उसका पल्प जो है वो निकाल लिया, और जब निकाला तो इस तरीके की सूरत में आ गया, बिल्कुल मैश हुआ हुआ, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बहुत से लोग क्या करते हैं, बैंगन को ना चूल्हे पे सेकने के बाद ना पानी वाले प्याले में डाल देते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, उस पानी वाले प्याले में जब अपने गरम गरम सेका हुआ बैंगन डाला तो उसका फ्लेवर जो उस पानी में चला जाता है, और जो है वो ये कहते हैं कि हम जो है असल आप मुझे इसमें से वुडन स्पून निकाल के दे सकते हैं, बस ये रहा। तो वो ये कहते हैं कि जो है ना वो बैंगन इतने टेस्टी नहीं बने, या एक ड्रॉबैक आ जाता है, वो बैंगन जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा चला जाता है, तो उसको पानी में ना डालें, बस एक चाहिए मुझे, इतने सारे नहीं चाहिए, मुझे पता नहीं था ना आपको कौन सा। अच्छा तो जो है बस आपने हल्का सा ऑयल में जो है ये लहसुन को रोस्ट करना है, और रोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर ये जो प्याज हमने ली है, एक तकरीबन लहसुन जो है मैंने आधा पाव लिया होगा, उसको बारीक चॉप कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक प्याज है, उसको हम फाइन चॉप करके शामिल कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ऑयल थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और शामिल करूँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है ना प्याज को हमें कुक नहीं करना, बिल्कुल लाइट पिंक करना है, और जो है लाल नहीं करना इसको, ठीक है। अच्छा असफर को जो है ना हरे लहसुन का पता नहीं था, मुझे हरे लहसुन का और वो जो कच्ची हल्दी है वो मुझे कल पता चला। मेरा नाज ने मुझे कल बताया कि वो जो हल्दी होती है वो अदरक के शेप की होती है, बिल्कुल। और मुझे पहले पता नहीं है, मुझे पहले लग रहा था कि वो शायद हल्दी का पाउडर ही खाली आता है। नहीं, तो वो उसी को ड्राई करके और पाउडर बनाया जाता है, और आप उसको लेके इसको काट के वॉश करके अच्छी तरीके से काट लीजिए, और उसके बाद इसको धूप में सुखा लीजिए। उसके बाद मेरे ख्याल से चॉपर्स या मिक्सर्स तो सबके पास होते हैं, उसमें आप उसको ब्लेंड करके पाउडर कर लीजिए, तो आपके पास अपनी फ्रेश हल्दी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा इसको हमने लाइट पिंक कर लिया, अब साथ साथ इसके अंदर मैं टमाटर शामिल करूँगी। 3 अदद टमाटर मैंने ले लिए थे, उनको भी जो है चॉप कर लिया था, ठीक है। इसको रोस्ट करेंगे, और साथ साथ इसके अंदर जो है ना तमाम मसाले शामिल कर देंगे। बैंगन हम बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे, उसका रीज़न ये है कि वो बैंगन तो कुकड है। अच्छा हम यहाँ बना रहे हैं बैंगन का भरता, बाजरे की रोटी और बघारा हुआ रायता, इतना मज़े का लग रहा है। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन रोज रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और जब शेफ मुनीसा के साथ में होता हूँ किचन में, इतनी बातें शेफ मुनीसा शुरू हो जाती हैं, तो बहन भाई दूसरे अपने दुखड़े शेयर कर रहे होते हैं। और वो अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं कभी कभी होता है कि आपके जो पुराने दोस्त होते हैं, करीबी जो दोस्त होते हैं ना, उनसे आप कोई सीरियस से सीरियस बात भी करते हैं ना, उसके अंदर से आपके दोस्त ना कोई फनी एलिमेंट निकाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ना। कोई ऐसी बात होती है इस पर हंसी आना शुरू हो जाती है। एक दफ़ा हमारे एक कोलीग थे, तो उनके घर हम खाने के लिए गए, उन्होंने बड़े ही ना जोशो खरोश से हमें इनवाइट किया कि प्लीज़ मेरे घर पे ज़रूर लंच पे आना, और ये है वो है। अब हम लोग कोई 8-10 दोस्त थे उस वक्त ना, सब लोग पढ़ के इंटर्नशिप कर रहे थे, पहली दफ़ा गए उनके घर खाने पे, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। कुछ लोगों ने तो 2-2 दिन से खाना नहीं खाया हुआ था कि भाई चलो चलते हैं। एक होता भी है ना, लड़कियों को होता है कि थोड़ी स्लिम और वो होगा कि बॉस के घर जा रहे। आप सोचे इतना बेहतरीन उन्होंने एहतमाम किया हुआ था। वहाँ 3 तरह के रायते थे और सिर्फ दाल थी। हम लोग जब उन्होंने रायते रख के दाल रखी और फिर चावल है, और हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि बस नहीं आप लोग वेट करोगे शायद अभी कुछ और आएगा। नहीं वो कुछ नहीं था, और वो हाँ भाई वाह माशाल्लाह क्या मजे की दाल बन रही है, वो तारीफ भी करनी पड़ेगी। और पता गुस्सा भी आता है, लेकिन ऑफ कोर्स हर इंसान, और अच्छा अच्छे खासे मतलब वेल ऑफ, ये नहीं कह रहा कि कोई अपने इस्तिताअत के मुताबिक करे, वो तो उनको सलूट है। लेकिन एक मेहमान जब भी बुलाते हैं, उन्होंने कहा कि बस ये लोग दाल के इनको इसी में रखो। बेहतरीन जबरदस्त खवातीन और साथ हमारी एक और बहुत ही करीबी दोस्त, इस शो की क्रिएटिव डायरेक्टर और हमारी सेट की बेहतरीन डायरेक्टर, हमारी बड़ी अच्छी कुर्रतुलैन हमारे साथ। गुड मॉर्निंग कुरात, कैसे हैं आप? मनीषा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप आए हमारे सेट पे, बाहर आ गए।
अब मैं कुछ कहूँ या नहीं, ना आप कुछ कुरत केस में तो आपने कुछ कहना ही नहीं है। हाँ ना, हाँ नहीं ये कह सकते हैं, है ना, कह सकता हूँ ना। मैं कहता हूँ कि खुदा थोड़ी बाहर यहाँ भी आए, खिज़ां का मौसम कब से चल रहा है, मैं पत्ते जमा कर करके थक चुका। बताए कुरत कैसा जा रहा है सब, ये बताए कुरत। बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आगे सवाल करिए। अरे जल जाएगा। कुछ नहीं चल रहा यहाँ पर, कुछ नहीं चल रहा। जी कुरत कैसी हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बेहतरीन, ज़बरदस्त। कुरत बहुत सारी क्वेरीज आती हैं लोगों की अबाउट इंटीरियर डिज़ाइनिंग, लाउंज को कैसे सेट करें, लिविंग रूम्स को कैसे सेट करें। तो हमने कुछ एक पिक्चर्स का एक जत्था निकाला है, हमने कहा कि आपसे वो डिस्कस करते हैं कि इस रूम को कैसे होना चाहिए। कि हम लोग रेडी हैं उस काम के लिए या थोड़ा रेडी है? बिल्कुल, चलें पहली पिक्चर दिखाते हैं। हाँ, और ये देखिए लग तो बहुत ही ये आजकल के दौर का रहा है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा ब्लैंड है। व्हाट डू यू से? एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि आपने मिनिमलिस्ट अप्रोच का तो सुना ही होगा, ठीक है? तो आजकल पूरी दुनिया में मिनिमलिस्ट अप्रोच के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है। कोविड-19 के बाद से जब लोगों ने अपने घर में काम करना शुरू किया तो उनको ये आइडिया हुआ कि जितनी कम चीज़ें घर के अंदर मौजूद होंगी उतना उसको मेंटेन रखना बहुत अच्छा है। तो जिस तरह ये पिक्चर अभी आपने देखी, इसमें कम से कम बेडरूम के अंदर चीज़ें थी जो आपको एक बेडरूम में एक बेड की ज़रूरत है, साइड टेबल्स की ज़रूरत है। समटाइम लोग साइड टेबल्स भी नहीं रखते, बुक्स रखकर और उसको टेबल बना लेते हैं। तो कम से कम चीज़ें होंगी और उतना ही आप और ये कोविड में बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया मिनिमलिस्टिक अप्रोच के, कम से कम चीजें घर में रखें। तो उनको लग रहा था घर को कुछ खवतनी तो ऐसी, तो उन्होंने अपने शौहरों को घर से बाहर कर दिया कि घर थोड़ा खाली खाली लगे, थोड़ी सी कम, थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस ज्यादा हो। बिल्कुल। आपने सुना है ऐसी कोई स्टोरी? मैं ऐसी बातें सुनती ही नहीं हूँ ना, मुझे सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्यों सुनूँ ऐसी बातें? जी चलिए अगली तस्वीर की तरफ आते हैं। ओके देखें, अगेन ये बेडरूम ही है। आप इसमें देखें कि कलर्स जो यूज़ किए हुए हैं बिल्कुल न्यूट्रल कलर्स हैं, वाइट के साथ इन्होंने प्ले किया हुआ है। तो ये भी मिनिमलिस्ट अप्रोच का एक पार्ट है कि आप कम से कम कलर यूज़ करें, कम से कम चीज़ें यूज़ करें। तो आप देखें आपकी स्पेस भी बड़ी लगती है। आप ये देखें बेडरूम बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत बड़ी स्पेस लग रही है। इसमें भी देखें जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वही प्लेस की गई है। एक मिरर रख दिया है और बेड तो ऑब्वियसली बेड तो लेकिन कुल यूजुअली होता यूँ है कि अगर कभी आपको पता है हमारे यहाँ शादियाँ हो रही होती हैं और जो लड़की की जो हम लोग अपनी बेटियों को सामान दे रहे होते हैं, जहेज़ का नहीं कह रहे, जहेज़ एक लानत है और हमें जहेज़ से दूर रहना चाहिए। हर तरह से जहेज़ को हमें इनकरेज नहीं करना चाहिए बल्कि डिस्करेज करना चाहिए, चाहे वो लड़के वालों की तरफ से हो या लड़की वालों के भी जो वालिदैन है कि हम तो अपनी बेटी को ये अपनी खुशी देना चाहते हैं, वो भी जहेज़ ही बेटी को 1-1.5 महीने के बाद बेटी खुद ले ले तो वो एक और बात है। जहेज़ हर तरह से हम उसको इनकरेज नहीं करते, डिस्करेज करते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शादी जब हो रही होती है तो दुल्हन का जो कमरा सेट होता है भर देते हैं चीज़ों से। एग्जैक्टली, मैं भी वहाँ चलने की जगह नहीं रहती। बिल्कुल, वैसे भी दुल्हन का कमरा तो भर ही देते हैं हम, लेकिन हम अपने रूम्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें प्लेस कर रहे होते हैं। लाइक हमें सिटिंग के लिए चेयर भी चाहिए होती है। बेडरूम है, बेडरूम सोने के लिए यूज होता है यूजुअली। एग्जैक्टली, हाँ। तो हमें उसके अंदर एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें रखने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग चेयर्स भी रख देते हैं, लोग सोफ़ा सेट्स भी रख देते हैं। ठीक है, आपकी अगर बहुत बड़ी स्पेस है तो आप उसके अंदर चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन जितनी मिनिमम चीज़ें रखेंगे उतना आपका वो स्पेस बहुत अच्छी लगेगी। तो एग्जैक्टली, हम चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ। ये भी अगेन देखें एक बेडरूम है और आप देखें इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ फ्लोर को वुडन फ्लोर बनाया हुआ है क्योंकि वुड एक उसकी एक अपनी वार्मथ होती है, वो एक होमली फीलिंग देता है। तो वुड ज़रूर यूज़ करें। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपने घर के अंदर वुड को ज़रूर प्लेस करें। अच्छा कुल पता है मैंने अपने रूम में ना एक चीज़ की जो बहुत हमेशा से इम्पोर्टेंस समझी है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कभी ट्रैवल करूँ किसी होटल में भी हो ना, मैं वो होटल ही रिजेक्ट कर देता हूँ जहाँ खिड़की नहीं होती है। आई थिंक विंडोज आर सो इम्पोर्टेंट। एक तो मुझे लगता है एनर्जी बहुत आती है, लाइट आती है, हवा आती है। हमें लाइट चाहिए होती है, हमें लाइट चाहिए होती है, सनलाइट जो बिल्कुल। ये चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट करती हैं। विंडो बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए और बेडरूम में बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। और बहुत बड़ी सैश विंडोज रखें आप। कर्टन्स लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको व्यू अच्छा मिल रहा है तो आप देखिए पिक्चर्स में, ये देखिए विंडो है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखें बेड बिल्कुल उन्होंने फ्लोर पे रखा हुआ है। इन्होंने सोचा भी नहीं है कि इनको कोई बहुत अच्छा बहुत एक्सपेंसिव बेड चाहिए। और बुक्स मैं अभी अब जिक्र कर रही थी मैं कि बुक्स के साथ उन्होंने साइड टेबल बनाई हुई है, एक ड्राई अरेंजमेंट रखा हुआ है पीछे और कुछ भी नहीं है, दैट्स इट, ठीक है।
तो आप देखें स्पेस कितनी बड़ी लग रही है। और मुझे लगता है जितनी ज़्यादा चीज़ें होती है उतनी ज़्यादा एलर्जीज भी होती है, मट्टी गर्द उन पे जमती है। मेंटेनेंस बहुत आपको आपकी एनर्जी बहुत उस पर लगती है। आपको हेल्पर्स बहुत चाहिए होते हैं उसको मेंटेन रखने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें रखी जाएं। अच्छा, घर की एंट्रेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ख़वातीन और हज़रात। जिस तरह हम लोग कभी भी अगर हमारी जो टैरो एक्सपर्ट है उनसे शायद जब भी आती है वो हमें ये बताती है कि एंट्रेंस जो है वहाँ से एनर्जीज़ का दाखिला होता है घर में। तो आपके घर की जो भी एंट्री, जहाँ जो एंट्रेंस है जहाँ से सब लोग घर के अंदर आते हैं, वहाँ जूते ना रखे हुए हों, वहाँ अल्लाह का नाम लिखा हुआ हो, वहाँ बहुत लाइट और अच्छा खासा चरागा हुआ हुआ, वहाँ पे रोशन जगह हो और वहाँ पे प्लांट्स हो ताकि पॉजिटिव एनर्जी घर की तरफ आए। और ऑफकोर्स अल्लाह का नाम होता है तो ऑफकोर्स बरकत ज़रूर आती है। हम आपको एक रूम एंट्रेंस की एक तस्वीर दिखाते हैं। अब देखें वॉकवे ये एक इन्होंने एंट्रेंस पे, क्योंकि वो एक घर का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, तो इन्होंने इस एंट्रेंस के ऊपर एक कंसोल रखा हुआ है। लोग बहुत हैवी कंसोल्स रख देते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उस पर प्लेस कर देते हैं। आप देखें एक स्लिम सा कंसोल रखा हुआ है, उसके ऊपर एक प्लांट रख दिया इन्होंने, एक मिरर लगा दिया। कम से कम मिनिमम चीज़ों के साथ इन्होंने ये एंट्रेंस अपनी डेकोर की हुई है। तो आप देखें कि अच्छा भी लग रहा है, अच्छा लगे, नाजुक सा, साफ सुथरा सा, नीट एंड क्लीन। एक तो कुरत, तुम्हें ऐसे लगता है कि हम लोगों को थोड़ी लालच भी होती है कि ज्यादा दराजे हो, ज्यादा कैबिनेट्स हो, स्टोरेज चाहिए होता है बहुत ज्यादा। अच्छा मुनीसा, मैं आपको बहुत सारी चीजें भर देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हमें इतनी ज्यादा चीजों की कभी कभी जरूरत भी होती है। हम लोग ऐसे भी रख लेते हैं कि नहीं यार चलो कभी इस्तेमाल। लेकिन जैसे ये चीज़ मेरे अंदर है, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होता है और मैं बहुत पुरानी चीज़ें संभाल के रखती हूँ। और मुझे शौक है एक चीज़ का ना कि मतलब कुछ भी है मेरे पास, कोई चीज़ होती है मैं उसको फेंकती नहीं हूँ या किसी को देती नहीं। बस मुझे होता है कि यार ये चीज़ मेरे कभी ना कभी काम आ जाएगी या मुझे उन चीज़ों से लगाओ। अभी तक इन्होंने अपनी शादी का कोरमा संभाल के रखा हुआ है कब से। हाँ, मैंने कहा था मेरे भाई घर पे आएंगे तो उनको खिलाऊंगी मैं, आप आए नहीं खाने। मतलब कुछ भी, लेकिन वो चीज़ें यूज़ नहीं होती। हाँ। सालों पड़ी रह जाती हैं और हम उन्हें ये कहते हैं कि जी हम यूज़ करेंगे, वो यूज़ नहीं होती। इससे बेहतर नहीं है कि वो घर से बाहर हो, या फिर आप किसी को दे दें, किसी को दे दें। मैं हाँ, क्योंकि आपको पता है मुझे एक खप्त है, आप तो जानती हैं कुरत, आप इतना ज़्यादा उसमें मेरे घर की डेकोरेशन में आपको मैं परेशान कर रहा था। मुझे लगता है बार बार घर को आपको रीडेकोरेट करते रहना चाहिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। कोरोना वायरस का जब ये दौर चल रहा था, लॉकडाउन का, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि घर में जितना हवा आ रही हो और सनलाइट आ रही हो। कुरत में इस तरह के लोगों को जानता हूँ जिनके कमरे में सूरज की रोशनी वो ना पसंद करते हैं ना आने देते हैं, मुस्तकिल खिड़कियां नीचे और एसी चलता रहता है। बिल्कुल ऐसा है। आप सोचिए फुल टाइम आप एसी में भी आप नहीं, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो आपकी हेल्थ, सनलाइट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हवा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और बेडरूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ जाके आदमी अपनी रिलैक्स करता है, रेस्ट करता है, उसके लिए फ्रेश एयर भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है इन सारी चीज़ों के साथ बेडरूम के वो वक्त होते हैं जहां आप अपने आप को रिचार्ज करते हैं और रिचार्जिंग के लिए आपको एनर्जी और पावर की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है खिड़कियां और ताज़ा हवा और रोशनी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। बैंगन का भरता कहाँ तक पहुँचा ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।